बात करते हैं बेहद खास तरह के मुद्दे के साथ। आपने हाल ही में खबर सुनी होगी कि एक परिवार ने शादी तोड़ दी क्योंकि दूल्हे का क्रेडिट स्कोर ठीक नहीं था। इस तरह के मामले बहुत कम सुनने को मिलते हैं और शादी टूटने की जो वजह है वो उससे भी ज़्यादा ख़ास है। अगर अब तक लोग क्रेडिट स्कोर के महत्व को नहीं समझ पाए हैं तो मेरे ख्याल से इस एक इंसिडेंट के बाद लोग समझ जाएंगे कि क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होना कितना ज़्यादा नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। शादियां भी अब टूटने लगी हैं। चलिए इस मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। AR हेमंत, डिप्टी VP कम्युनिकेशन bankbazaar.com मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और मुझे नहीं लगता आप दोनों ने भी अभी तक अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ सुना होगा जहां पर खराब क्रेडिट स्कोर के चलते शादी टूटी है। हेमंत, मेरे ख्याल से ये एक तरह से देखा जाए तो जागरूकता के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो ये कहती हूँ कि ये सब चीज़ें पहले ही चेक हो जाए, शादी तक बात ही नहीं पहुँचती तो तोड़ने की बात भी नहीं आती। खामखा वो खर्चा भी जो है भारी पड़ जाता है लोगों के ऊपर। शादी तोड़ने का भी तो एक खर्चा आता है अगर आपने सभी तरह के रिश्तेदारों को बुला के रखा हो। बहरहाल अब यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी और इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अगर हम देखें तो इस मामले से हमें ये समझ में आता है कि लोगों को महत्व समझ आया है क्रेडिट स्कोर का। लेकिन क्रेडिट स्कोर की वजह से शादी टूटना किस तरह के फाइनेंशियल बिहेवियर या किस तरह की फाइनेंशियल लाइफ का एक दर्पण है हमारे लिए या आपके लिए? किस तरह से ये बताता है कि आप कितने सक्षम है एक हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ जीने में? जी कविता, ऑब्वियसली ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं केस के डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा और एक जनरिक डिस्कशन हम कर सकते हैं इस बात पे। और आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है कि क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण एक खराब क्रेडिट स्कोर को आपके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है। सो देखिए, नंबर वन तो एक चीज बहुत क्लियर हो जाता है कि शायद आपके मनी मैनेजमेंट हैबिट्स या क्रेडिट हैबिट्स हेल्दी नहीं है। दूसरी बात ये हो सकती है कि आप पर कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हों जिसके कारण आप अपने लोन या क्रेडिट कार्ड ड्यूज चुका नहीं पा रहे हैं। तीसरे साइड बिहेवियरल चीजें हो सकती हैं, जैसे कि पुअर डिसीजन मेकिंग या मतलब इम्पल्स कंट्रोल आप में कम है या फाइनेंशियल लिटरेसी कम है। और इन सब का आपके फाइनेंसेस पे असर पड़ सकता है। और एक बार जब फाइनेंसेस पे असर पड़ेगा तो उसके बाद आपके फैमिली लाइफ पर, आपके पर्सनल लाइफ पर, आपके प्रोफेशनल लाइफ पर, इन सारे चीजों पर इम्पैक्ट आता ही है। और हम देख रहे हैं कि क्रेडिट लिटरेसी जो है हमारे देश में बढ़ती जा रही है और ग्राहकों को समझ आ रहा है कि उनको क्रेडिट स्कोर ट्रैक करना उनके लिए बहुत जरूरी हो रहा है और उनके क्रेडिट के यूसेज का इम्पैक्ट जो होता है स्कोर पे वो भी उनको समझना जरूरी है। अब अगली बात यह भी है कि जरूरी नहीं है कि आपका स्कोर खराब हो गया है तो आप उसे सुधार नहीं सकते हैं। सुधारने के कई आसान तरीके हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट टू सम इट अप, इसमें एक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आपके दिखाई देते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज पे रिफ्लेक्ट करता है और इन सब का आपके फैमिली लाइफ पर डेफिनेटली असर पड़ सकता है। कविता, ऑलराइट, यहाँ पर अर्नब जी, अब सवाल आपसे ये उठता है, आपसे सवाल अब ये करना चाहेंगे हम। जैसे विस्तार से हेमंत ने भी समझाया कि कितना ज़रूरी होता है अच्छा क्रेडिट स्कोर अपने लिए रखना, लेकिन ये बनने का जो क्रेडिट स्कोर जब आपका बनता है, कई लोगों को ये भी नहीं पता कि वो स्कोर बनता है और उनको ये भी नहीं पता कि वो ख़राब भी हो जाता है। उसके क्या पैमाने होंगे, उसके क्या एस्पेक्ट्स होंगे, अगर आप इस पर हाईलाइट कर सकें तो? जी जरूर। देखिए, अल्टीमेटली ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है, वो ये दर्शाता है कि आपने जो भी बोरोइंग्स किए हुए हैं उसको आप कितनी रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के साथ आप उसे रीपे कर रहे हैं। तो उसमें क्रेडिट स्कोर के पीछे, क्रेडिट स्कोर एक नंबर है, उसके पीछे जब हम जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि एक क्रेडिट रिपोर्ट है और ये क्रेडिट रिपोर्ट सब कुछ डिटेल्स आपके बारे में देता है। यानी कि ये आपको दर्शाएगा कि आपने कितने लोन्स लिए हुए हैं, किस प्रकार के लोन्स लिए हुए हैं, उसमें कितना आउटस्टैंडिंग है, कैसे आपका रीपेमेंट हिस्ट्री है, ये सभी डिटेल्स ये क्रेडिट रिपोर्ट में आता है। तो ये एक बहुत महत्व की चीज हो जाती है, क्योंकि ये आपको दो चीजें दर्शाता है। पहली बात तो ये कि आपने कितना कर्ज लिया हुआ, ये एक फैक्टर होता है कि जो आपके क्रेडिट स्कोर को तय करता है। और दूसरा ये भी होता है
कि आपके पास जो लिमिट्स है उसमें आप कितना कर्ज यूज कर रहे हैं और उसका रीपेमेंट कैसे कर रहे हैं। तो किस प्रकार का कर्ज है ये भी एक फैक्टर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दो प्रकार के आप लोन्स लेते हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन्स होता है, एक अनसिक्योर्ड लोन्स। क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, जिसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो ज्यादा रिस्की माने जाते हैं एज कंपेयर टू से हाउसिंग लोन, जहां आपके पास एक एसेट की सिक्योरिटी है। तो किस प्रकार के लोन्स आपने लिए है ये एक फैक्टर है। दूसरा कि कितने लोन्स लिए हुए, कितनी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, ये भी एक फैक्टर हो जाता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कि आपका रीपेमेंट बिहेवियर कैसा है। अगर आपने कहीं पर भी डिफॉल्ट किया हुआ है, और ये काफी लोग करते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड का बिल आ गया है, तो आपने 1-2 महीने छोड़ दिया कि नहीं भरेंगे, या तो आपके वो नजर में नहीं था, या आपने डेलिबरेटली बोला कि नहीं रकम बहुत बड़ी नहीं है, मैं 2 महीने बाद भर दूंगा। ये इस प्रकार का बिहेवियर से आपके क्रेडिट स्कोर पे नेगेटिव असर होता है। तो आप किस प्रकार से रेगुलरली लोन्स रीपे कर रहे हैं, क्या टाइम पे कर रहे हैं, ये इसका भी एक फैक्टर होता है। ये सभी जाके एक क्रेडिट स्कोर बनता है। तो ये सभी फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा कि एक व्यक्ति ने कितनी लोन ली है, किस प्रकार की लोन ली और कैसा उसका रीपेमेंट हिस्ट्री। बिल्कुल। और इस तरह की चीज़ों का लगातार एक चेक आपको भी रखना चाहिए, जैसे कि आपको अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहिए। कई तरह की क्रेडिट स्कोर देने वाली एजेंसीज़ हैं जो आपको फ्री में ये रिपोर्ट भी देती हैं। आप चाहें तो अपने बैंक से भी इस बारे में एक चेक ले सकते हैं। और हेमंत, इस केस में तो अच्छा हुआ कि शादी जैसा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से पहले ये बात जांच कर ली गई कि क्रेडिट स्कोर कैसा है। अब देखिए, जब भी हम शादी ब्याह जैसे लॉन्ग कमिटमेंट की बात करते हैं जहाँ पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दो लोगों की अलग अलग तरह की फाइनेंशियल हैबिट्स होती हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जब इस तरह का कोई आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट स्कोर के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको चेक कर लेनी चाहिए। मामला इस बात का नहीं है कि शख्स कितना लायक है। अगर खराब क्रेडिट स्कोर है इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी के लायक नहीं है, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अपनी फाइनेंशियल लाइफ किसी के साथ जीने में। तो किस लिहाज से आप इसको इम्पोर्टेंस देना चाहेंगे? फाइनेंशियल स्टैंडिंग को शादी से पहले कंपैटिबिलिटी को चेक करना कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा फिर? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और आई थिंक ये आजकल के कपल्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक में है और लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी कंपैटिबिलिटी कौन कौन लेवल्स पे होती है। हमारे देश में टिपिकली बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिजेस होते थे, बट अब इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि क्या हम एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं। और फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है, स्पेशली आजकल के जो क्लाइमेट चल रहा है, इकोनॉमिक क्लाइमेट चल रहा है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, अपॉर्चुनिटी शायद कम है, कंजम्पशन गिर रहा है, सो ये सब स्ट्रेस लोगों के मन में है। और इस लेवल पे कंपैटिबिलिटी ढूंढना आई थिंक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ अगर ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं, अपने वैल्यूज समझ सकते हैं, अपने प्रिंसिपल समझ सकते हैं, तो आपके आने वाले जीवन में इन चीजों पर शायद दिक्कतें कम होंगी। रही ये क्रेडिट स्कोर की बात, देखिए, अगर आपका क्रेडिट स्कोर आज के दिन खराब है और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो आगे जाकर आपको अलग अलग चीजों में अलग अलग तरीकों से वो परेशान कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहेंगे कि आप घर खरीदना चाहते हैं, आप घर खरीदने जा रहे हैं लेकिन आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो आपने जो अपने स्पाउस के साथ या पार्टनर के साथ जो प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स को आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मुझे गाड़ी खरीदनी है या मुझे बिजनेस शुरू करना है, और इन चीजों के लिए भी आपको कर्ज चाहिए, और इन सारी चीजों में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो अवेयर रहना क्रेडिट स्कोर के बारे में बहुत जरूरी होता जा रहा है। इसमें एक एस्पेक्ट और है जो हमको डिस्कस कर लेना चाहिए जल्दी से, वो ये है कि क्रेडिट स्कोर इस कारण से भी बिगड़ सकता है कि किसी और ने आपके अकाउंट के साथ कोई फ्रॉड किया हो, या आपका जो पैन नंबर है वो किसी फ्रॉड के साथ जुड़ गया हो किसी तरह से, तो किसी और की गलती के कारण आपका स्कोर बिगड़ सकता है। और इन सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट महीने में एक बार पढ़ते रहें,
ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिटेल्स होते हैं आपके अकाउंट के बारे में, आपके रीपेमेंट हिस्ट्री के बारे में, आपका कितना लोन बैलेंस बाकी है, आपने कितना चुकाया है, कौन से बैंक से लिया है, वगैरह वगैरह, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं, और ये सारी डिटेल्स सही तरह से रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके स्कोर पर एक मटीरियल इम्पैक्ट ला सकते हैं। हमने रिसेंटली कुछ साल, 1-2 साल पहले ही एक वेव ऑफ केसेस देखे थे जहां पे लोगों के पैन अकाउंट्स फ्रॉड लोन्स से जुड़ गए थे, और उन सबके क्रेडिट स्कोर्स बिगड़ गए थे इस कारण से, क्योंकि जिसने भी ये फ्रॉड करके ये लोन लिया उसने लोन चुकाया नहीं और किसी और का क्रेडिट स्कोर खराब हो गया। तो जिन ग्राहकों को ये दिक्कतें आई उन्हें फिर मैटर एस्केलेट करके अपना स्कोर सुधारना पड़ा। सो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं क्रेडिट स्कोरिंग में, लेंडिंग में, फाइनेंशियल हैबिट्स में, जो आपको ध्यान रखनी चाहिए आज के दिन में, क्योंकि हमने तो पहले भी देखा है कि बियॉन्ड लेंडिंग, बियॉन्ड क्रेडिट कार्ड्स, जॉब के समय भी कभी कभी क्रेडिट रिपोर्ट मांगा जाता है, वीजा अप्लाई करते समय मांगा जाता है, और अब पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी इसे एक पैरामीटर माना जा रहा है। सो ये सबके लिए जरूरी है कि क्रेडिट स्कोर पे ध्यान रखें। कविता, एक यहाँ पर चीज़ अनिल जी बताइएगा कि खराब क्रेडिट स्कोर को आखिर ठीक कैसे किया जाए, कितना समय लगता है, और क्या कुछ किया जा सकता है, कोई खास एजेंसीज के पास जा सकता है जो आपके क्रेडिट स्कोर को ठीक करे? देखिए, क्रेडिट स्कोर खराब क्यों हुआ है, इसके लिए पहले तो आपको ये जानना होगा कि इसके कारण क्या है। क्या आपको पहले तो इसमें आपका अपना क्रेडिट रिपोर्ट देखना होगा, फिर वहां पर पूरा एनालिसिस करना होगा कि क्या ये स्कोर इसीलिए खराब है क्योंकि कहीं पर रीपेमेंट ऑन टाइम नहीं दिखा रहा है। कई बार क्या होता है कि लोग अपने बैंक के साथ कोई लोन के बारे में ऐसा तय कर देते हैं कि मैं इसका छोटा बकाया अमाउंट है, इसे डिस्प्यूट में गया है तो मैं पे नहीं करूंगा, पर उससे भी एक नेगेटिव असर हो सकता है। तो इसीलिए पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज द रीजन कि जिसके लिए ये स्कोर खराब हुआ, फिर आपको उसके बारे में स्टेप्स लेना होगा। अगर आपने डेलिबरेटली, या आपको पता है कि आपने रीपेमेंट टाइम पे नहीं किया है इसीलिए स्कोर बिगड़ा हुआ है, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, आपको रेगुलरली रीपे करना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली अपने जो क्रेडिट लिमिट है उसके हिसाब से बहुत क्रेडिट यूज कर रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए या आपको ओवर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम अपना क्रेडिट यूजेज भी कम करना होगा। कई बार क्या होता है कि हम बहुत नए नए एप्लीकेशन या इंक्वायरीज करते हैं लोन्स के लिए, उससे भी क्रेडिट स्कोर पे असर होता है। तो ये सब बिहेवियर क्या है जिसके लिए से अपना स्कोर बिगड़ा हुआ है, ये जानने के बाद उस पे आप तय करके एक स्टेप ले सकते हैं। अब ये आपको ये भी समझना होगा कि ये जो क्रेडिट स्कोर का जो सुधराव है वो ओवरनाइट नहीं हो जाए। अगर क्रेडिट स्कोर बिगड़ा हुआ है तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर ये स्टेप्स लेते हैं तो धीरे धीरे करके क्रेडिट स्कोर सुधरेगा। और तीसरी बात जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या इसके लिए आपको किसी एजेंसी है उसके पास जाना है, तो उस पर चॉइस आपका है। अगर आप ये देख सकते हैं कि या आपको पता है कि क्यों ये सब हो रहा है और ये इसमें आप स्टेप्स ले सकते हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, या आप वर्किंग या ये तय नहीं कर सकते कि किस प्रकार से आपको ये पूरा हैंडल करना है, तो वहां पर भी जा सकते हैं। ये चॉइस आपका है। लेकिन मोस्ट केसेस में क्या होता है कि जिसमें आपके पुअर डिसिप्लिन के कारण ये सब स्कोर में असर हुआ है, तो वहां पर तो ये जो सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने में। पर याद रखिए, थोड़ा समय लगेगा, ओवरनाइट नहीं होगा। काफ़ी विस्तार से आप दोनों ने इस पूरे मामले पर बातचीत की, अपनी राय रखी। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। मैं रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन मैंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आगे बात करने वाले हैं फैमिली ट्रस्ट की। समझेंगे फैमिली ट्रस्ट होता क्या है और कैसे वसीयत से बेहतर विकल्प होता है ये। मेरे साथ हमारे आज के मेहमान आसान विल से विष्णु चुंडी जुड़ेंगे और इस मामले पर अपनी राय रखेंगे और आपको समझाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। और मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले एक बहुत अहम घोषणा,
क्योंकि बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर आपके शहर आ रहा है और हमारा पहला शहर इस पूरे सीरीज़ में, इस पूरी कड़ी में जयपुर है। जयपुर में आप होटल ललित में हमें मिल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। 22 फरवरी को आप हमसे वहाँ मिल सकते हैं। नंबर देखिए स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9650716790। इस पर रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए और हमसे मिलिए जयपुर में, हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत कीजिए। बाजार की मौजूदा चाल को लेके कोई सवाल हो या अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लेके कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए आप ही के पास आ रहे हैं और पहले आ रहे हैं जयपुर।